जोहार नमस्कार, मैं सूरज कुमार। अभी मैं रिम्स के पोस्टमार्टम कक्ष में हूँ और मेरे कल एक घटना घटी थी जिसका वीडियो मैंने मनोज दा के चैनल पे भी अपलोड कराया था। और मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो मैं पहुँचने के बाद आश्चर्यचकित हो गया। चकित का होने का मात्र 2 कारण है। एक तो यहाँ पे पोस्टमार्टम की जो व्यवस्था है वो तो जो है सो है। ये टेम्पू म कहेंगे आपको थोड़ा-सा दिखाइए इस टेम्पू को। ये बुढ़मू थाना से आया है और बुढ़मू थाना का जो दूरी है यहाँ से एप्रॉक्स 40 किलोमीटर है। और वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, वो पेशेंट के सहूलियत के लिए इस टेम्पू में लेकिन मैं ये जो ये जो टेम्पू से लेके आए हैं, वो जो ड्राइवर हैं अभी यहीं पे थे। वो ड्राइवर शायद कहीं निकल गए या फिर कहीं चले गए, यहीं पे थे अभी वो। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। और ये थाना के हमारे इंचार्ज हैं, जो इनको दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पहुँचाने के लिए। सर कुछ जानना चाहेंगे कि क्या बुढ़मू थाना में आपके यही व्यवस्था दी जाती है कि टेम्पू से बॉडी लेके पहुँचाना है? बुढ़मू थाना से आप लेके आए हैं ना? तो क्या वहाँ पे एम्बुलेंस नाम का कोई चीज नहीं है? थाना में कहाँ एम्बुलेंस? नहीं तो हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड नहीं करता इस चीज का? नहीं। नहीं करता है। ये आप लोग अपनी जवाबदेही पे ऑटो से लेके आते हैं। वो सामने टेम्पू ड्राइवर हैं, इनसे थोड़ा जान आप लेके आए हैं, ये आपका गाड़ी है? कहाँ से लेके आए हैं? बुढ़मू थाना से। ये पहला बार है कि इससे पहले भी आप लेके आए हैं? पहले भी लेके आए हैं। कितना बार लेके आए हैं? तो नहीं कर सकते। फिर भी एक अंदाज होगा ना, एक बार 2 बार कब से ला रहे हैं? पहले लाते थे, उसके बाद बीच में छोड़ दिया था, हम दूसरा ऑटो वाला आता था। अच्छा ऑटो ही आता था, पहला या दूसरा जो भी आता था ऑटो ही आता था? जिसका अपना साधन है और प्रशासन भाई पार्टियों को पता है। तो प्रशासन तो आपके साथ सहूलियत बरत रही है ना कि पेशेंट को किसी भी माध्यम से यहाँ पहुंचाया जा रहा है, आपको भाड़ा मिलता है। भाड़ा कौन देता है, परिजन या फिर जो? अभी तक तो रवि रंजन आए हैं बड़ा बाबू, तब तो अपना से वो देते हैं। मतलब बड़ा बाबू में इतना इंसानियत है कि वो अपना पैसा दे के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। ये स्थिति है झारखंड सरकार की। और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं इरफान अंसारी साहब, वो कहते हैं कि हम झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को इतने उच्च स्तर पर ले जाएंगे, इतनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को कर देंगे कि आदमी को किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज उन्होंने कहा है कि मरने के बाद फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, और ये मरने की बाद की फैसिलिटी है। जरा दिखाइए मनोज दा कि कैसे इस ऑटो में लोग लेके आते हैं। और जिंदा रहते तो सुविधा आपको मिलेगा नहीं। जिंदा रहते हॉस्पिटल में जो सुविधा है यहाँ पे, अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप कल भी वीडियो देखें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लूस खटोस मचा हुआ है, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, लेकिन उपरांत भी ये व्यवस्था है। तो अब इसमें आपको और हमको सोचना है कि इसको हम लोग बेहतर कैसे करें। और बुढ़मू ब्लॉक के जो भी इंचार्ज हैं, वहां के जो भी हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, उनसे ये निवेदन है, हमारे जो आम जनमानस के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं उसको बचाया जाए। काहे कि ये देख लीजिए क्या स्थिति है, दिखाइए मनोज दा क्या स्थिति है। देखिए ये है दुर्गति हमारे, ये एम्बुलेंस है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे मंत्री महोदय इरफान अंसारी जी का एम्बुलेंस है। ये हाईटेक एम्बुलेंस है। यहाँ से अगर बुढ़मू थाना से पेशेंट आएगा जिंदा, तो बुढ़मू निकलते 4 किलोमीटर में उसकी मौत हो जाएगी। और इसमें सब व्यवस्था है, एसी लगा हुआ है, बैठने सोने का व्यवस्था है, सारा व्यवस्था है। तो मंत्री जी को कभी कहेंगे कि आप जाम ताड़ा से पैर हाथ अपना तोड़वा लीजिए और एक बार ई वाला एम्बुलेंस में बैठ के रिम्स आइए, तब आपको इसकी वास्तु स्थिति और इनका दर्द को आप समझ सकिएगा। आप क्या बात करते हैं कि हम झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था को, और आपके मुंह पे एक और तमाचा आज मार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक ब्रेकिंग है कि आपके मुंह पे एक और तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। और अभी वर्तमान में जिस आप निर्देशक को, रिम्स के डायरेक्टर को आपने हटाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया और आपके आदेश को बर्खास्त कर दिया और तुरंत नियुक्त करने का आदेश पारित किया है। तो मंत्री महोदय झारखंड के लोगों को और कितना नीचा दिखाइएगा, इसको बचाइए। ये झारखंड की जनता आपसे प्रश्न करती है कि ये कब तक ये एम्बुलेंस में हम लोग चलेंगे। चलिए ये तो चलिए एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये मौत होने के बाद की एम्बुलेंस है। अगर इसमें कोई जिंदा पेशेंट कोई क्रिटिकल सिचुएशन में आता है तो उनसे पूछते हैं क्या कभी वैसे लोगों को भी लेके आते हैं आप? अच्छा, मरने वाले लोग को ही लेके आते हैं। मतलब क्रिटिकल जो सिचुएशन होता है वो वहीं पे जब खत्म हो जाता है उसके बाद रिम्स भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए, और ये लेके भी जाएंगे। तो जरा सोच के देखिए, विशेष बहुत कुछ है।
मंत्री जी से आग्रह निवेदन रहेगा कि ये सारी चीजों को परिवर्तन करें। सरकार आपको इतना रुपया दे रहा है, इतना स्वास्थ्य विभाग में पैसा है कि पैसा रिफंड चल जा रहा है, लेकिन आपके पास एम्बुलेंस खरीदने का समय नहीं है। डिंग मत हाकिए, काम कीजिए। और काम करने का स्टेटमेंट और बयानबाजी से काम नहीं होता है। तो आपसे निवेदन आग्रह है कि काम कीजिए, एम्बुलेंस मुहैया करवाइए और आम जनमानस को बचाइए। खाली बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता है। आप लोग अगर हिंदू मुसलमान से थोड़ा सा बाहर निकल के कुछ काम कर सकते हैं तो करिए आम जनमानस के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो अभी स्थिति है, अभी एक और केस आया है, मौत के बाद फिर एक हॉस्पिटल यहाँ सैमफोर्ड है, वो भी 3 लाख का डिमांड कर रहा है कि 3 लाख दो तब बॉडी देंगे। कल देखें कि जैसे मेडिका में डिमांड किया गया, आए दिन ये व्यवस्था है। तो आप क्यों ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि मरने के बाद 1 रुपया नहीं लगेगा? मरने के बाद तो आप डिमांड नहीं पूरा कर पा रहे हैं हॉस्पिटलों की, तो आप लिखित एक स्टेटमेंट जारी कीजिए, नोटिस जारी कीजिए और सभी हॉस्पिटलों को भेज दीजिए कि अगर पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो उनसे पैसे की डिमांड ना की जाए। परिजन परेशान होते हैं, लोग परेशान होते हैं और मजबूरन हम लोग जैसे व्यक्तियों को आना पड़ता है अपना काम धाम छोड़ के। तो आपसे आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि ये सारी चीजों को आप ढंग से और ठीक ढंग से चलाइए। काहे कि अभी पूरा 5 साल कार्यकाल आपके पास है। अगर आप सही ढंग से इस चीजों को नहीं चलाइएगा तो झारखंड की जनता है, समझती है, बूझती है। सही सब जो एम्बुलेंस है थोड़ा दिखाई तो प्राइवेट ये एम्बुलेंस जो है, हमको तो नहीं लगता है कि ये रिम्स और इसका एम्बुलेंस होगा, ये कोई प्राइवेट एम्बुलेंस होंगे और इनका भी जो होगा वो अलग ही कहानी होगा। है ये लेकर आए हैं, पर्सनल एम्बुलेंस है, प्राइवेट है ना जी। आप मतलब कि आपको भी यहाँ से एम्बुलेंस का सुविधा नहीं दिया जा रहा है, सुविधा नहीं तो आप ये वहीं से घर से लेकर आए थे? से लेकर आए मिनिका हॉस्पिटल से है। मेडिका हॉस्पिटल आपको यहाँ भेजा? नहीं, वो हम लोग किए। आप किए हैं जी। तो आप किए हैं तो आप यहाँ तक पहुंचा दिया मेडिका हॉस्पिटल? इसको ले जाएंगे तो आपको क्या हॉस्पिटल प्रबंधन ये नहीं प्रोवाइड करा रहा है? क्यों नहीं करा रहा है? यहाँ नहीं होगा वैसे। तो बोलता है अपना व्यवस्था में। देखिए ये एक और नया दुर्भाग्य है। ये कितनी चीजों को हम लोग बताएं और कितनी चीजों को दिखाएंगे। मैंने क्या बोलता है हॉस्पिटल अब अपना व्यवस्था करके जाइए, यहाँ से कुछ आपको मिलेगा नहीं, कोई प्रोवाइड नहीं है। अब अपना व्यवस्था करके जैसे आपको जाना वैसे आप जाइए लेके। ये स्थिति है कि अब एम्बुलेंस मरने के बाद भी पैसा लगाइए, गाड़ी कीजिए, सरकार के पास रुपया नहीं है। ये सरकार भिखमंगों की सरकार है, इसके पास पैसा नहीं है। क्या ही बोले, बाकी आप लोग समझदार हैं। ऐसे शब्द नहीं मिल रहा है कि किस शब्दों का चयन हम करें। मेरे जैसे व्यक्ति को शब्द नहीं मिल रहा है जो कैमरा के सामने में आधा घंटा बोल देता है बिना मतलब, बिना कुछ लिखे पढ़े। मेरे जैसे व्यक्ति को शब्द नहीं मिल रहा है और भी हम क्या बोले। बाकी समझदार हैं, ऐसी सरकार को आप लोग खुद लिखिए और वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक हों। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले एक बार लोगों से संपर्क जरूर कीजिए जो आपके रांची में रहते हैं, नहीं तो मरने के बाद भी लोग यहाँ डिमांड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जोहार।